नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। राधे राधे। मेरी सभी माताओं, बहनों और भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार है। आप सभी का भारतीय वंदनी चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज मैं आप सभी को संतान सप्तमी की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ, जिसे संतान सप्तमी, सातों संतान और ललिता सप्तमी भी कहा जाता है। मित्रों, हिंदी पंचांग के अनुसार भादो मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन यह संतान सप्तमी मनाई जाती है। हर वर्ष संतान सप्तमी मनाने की तिथि अलग अलग दिन होती है। यह व्रत स्त्रियां पुत्र प्राप्ति की इच्छा हेतु करती हैं। यह व्रत संतान के समस्त दुख परेशानी के निवारण के उद्देश्य से किया जाता है। संतान की सुरक्षा के भाव के लिए स्त्रियां इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करती हैं। मित्रों, कहते हैं कि कोई भी व्रत तब तक पूरा नहीं होता जब तक उस व्रत की व्रत कथा न सुनी जाए। अतः मैं आज आप सभी को संतान सप्तमी की पवित्र कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। अतः आपसे आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और कथा को पूरा सुनिएगा, ताकि भगवान की कृपा आपकी संतान पर हमेशा बरसती रहे। परंतु उससे पहले मेरा आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बगल में बनी हुई बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही पवित्र कथा कहानियाँ लाती रहूं। तो चलिए भगवान के दर्शन करते हुए कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की, तो ऋषि ने उन्हें कंस के द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया। और वो बोले, हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। तब देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें, ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। तब लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी बताई। और वो बोले, नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णु दत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वो दोनों सरयू में स्नान करने गईं। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा पूजा विधि पूछी। तब उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प लिया है कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक यह व्रत करती रहेंगे। यह मुक्ता भरण व्रत सुख और संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गईं। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर से एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही।
प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूसड़ा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक से संवेदना के लिए एक दिन भूसड़ा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हुई। उसने भूसड़ा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूसड़ा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बाका न हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूसड़ा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर जल में धकेल दिया जाए, किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूसड़ा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी एक भी बालक न मर सका। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूसड़ा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा कि किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। तब भूसड़ा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी थी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गए और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई हैं। और अब मुझे उस व्रत की याद हो आई थी, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाह कर भी नहीं मरवा सकी। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। मित्रों, उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह भगवान शिव और माता पार्वती ने भूसड़ा के संतानों की रक्षा करी, वैसे ही आप सभी के संतानों पर भी उनकी कृपा बरसती रहे। मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई त्रुटियां हैं तो क्षमा करें। और जाने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको कथा कैसी लगी और जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव। अब अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।